शिकार और शिकारी के बीच की जद्दोजहद तो जंगल के भाग्य में लिखी है। यहाँ हर रोज शिकारी उठता है और खाने के लिए किसी शिकार की खोज करता है। भाई शिकार अपनी जान बचाने के लिए तरकीब सोचता है, तभी तो शिकार अपने शिकारी के जाल में फंस जाता है और उसके मुंह का निवारण बन जाता है। तो कभी शिकार बच निकलने में कामयाब हो जाता है, तभी तो उसे किस्मत का साथ मिलता है। तो कभी कोई जानवर आकर उसकी जान बचा लेता है, तो कभी वो हिम्मत करके अपने ही शिकारी से भिड़ जाता है और उसे हरा देता है, तो कभी किसी चालाकी से बच निकलता है। आज की इस वीडियो में हम उन मौके पर नजर डालेंगे जब शिकार होने वाले जानवर अपने शिकारी के चंगुल में बच निकलते हैं। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए, ये वीडियो आपको इतनी एक्साइटिंग लगने वाली है कि आप बस सांस रोककर इसे आखिरी दम तक देखते ही रहेंगे। एंटीलोप शेरों का सबसे पसंदीदा शिकार होता है, क्योंकि ये छोटे और कम ताकतवर होते हैं और एक बार ये पकड़ में आ गए तो इन्हें जान से मारने में शेर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर पकड़ में आए तब ना, एंटीलोप इतने फुर्तीले होते हैं कि उन्हें पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। शेर जैसे खूंखार शिकारी को इन्हें पकड़ने के लिए पिछवाड़े का जोर लगाना पड़ता है। अब जरा इस वीडियो में देखें। ये एंटीलोप आराम से पानी पी रहा था कि अचानक एक शेरनी दौड़ते हुए उसकी तरफ आती है, जिसके बाद वो फटाक से पलटा और भागा। जैसे ही शेर उस तक पहुंचा, उसने चालाकी से अपनी डायरेक्शन बदल ली और निकल भागा। बेचारी शेरनी उल्लू बन गई। बफेलो साइज में बड़ी होती है और एक ही बार में शेर के परिवार के कई दिनों की भूख की टेंशन खत्म कर देती है। इसलिए अक्सर शेर की नजर बफेलो पर ही रहती है और वो झुंड में इन पर हमला करते हैं ताकि इस बड़े भारी जानवर को संभाला जा सके। मगर ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया पलट गई है। अब भैंस शेरों का शिकार करने लगी है। जरा देखिए कैसे ये भैंस इस शेरनी के पीछे भाग रही है। आज तो इस शेरनी को इस पापी शरीर से मुक्त करवा कर ही मानेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवरात्रि खत्म हो गई हो और आज भैंस का मूड हो गया है नॉन वेज खाने का। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि हॉग यानी कि बाज ने किसी रैबिट को निशाना बनाया हो या रैबिट बचकर भागने में सफल हो गया हो। मगर कभी कभी कुछ होशियार खरगोश बाज को भी मात दे देते हैं। अब इस वीडियो में आप खुद ही देख लें कि कैसे इस बाज ने इस रैबिट पर झपटा मारकर इतनी ऊंची छलांग लगाई कि अगर ये ओलंपिक में भागे तो पक्का मेडल जीत लेगा। जरा एक और वीडियो में देखिए कि कैसे ये हॉग रैबिट के पीछे पड़ा हुआ है और रैबिट इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। आखिरकार रैबिट जीत गया और हॉग भूखे पेट ही चला गया। जरा आप इस वीडियो में देखें कि कैसे सारे के सारे सांप एक साथ पूरी प्लानिंग के साथ इस इग्वाना का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इग्वाना को जैसे ही सांपों की भनक लगती है तो वो बचकर भागने लगता है, मगर सांप उसे पकड़ लेते हैं और आपस में एक दूसरे से उलझकर किसी तरह इसको फंसाने की कोशिश करते हैं। मगर इग्वाना सांपों से ज्यादा होशियार है। वो किसी भी तरह सांपों को वहीं उलझा हुआ छोड़कर बाहर निकल जाता है और भाग जाता है। इतने सारे सांप मिलकर एक छोटी सी छिपकली से हार गए। पुष्पक भी हिरन की तरह एक प्रजाति होती है जो दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। जरा यहाँ देखें कि कैसे ये पुष्पक नदी के किनारे प्यास बुझाने के लिए पहुँचता है, मगर जिस अंदाज से ये डरते हुए सहते हुए पानी की तरफ बढ़ता है, इसे देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और जानता है कि पानी में भी शैतान शिकारी घाट लगाए बैठा है और यहाँ उसकी जान को खतरा है। मगर फिर भी खुद को पानी पीने से बेचारा रोक नहीं पाता है। अगर पानी नहीं पिएगा तो शिकारी से तो बाद में मरेगा, पहले प्यास से मरेगा। और तभी अचानक हमला होता है। पानी का रक्षक मगरमच्छ एकदम से पानी से निकल कर आता है और बुशबक पर हमला कर देता है। मगर जैसा कि मैंने कहा कि बुशबक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो पहले ही चौकन्ना था। जरा देखिए इसने कितनी फुर्ती से खुद को मगरमच्छ के जबड़े में फंसने से बचाया और कैसे मुड़कर भाग गया। भाई इस वीडियो को देखने के बाद मैं तो बुशबक का फैन हो गया। सांप अक्सर चूहों को अपना शिकार बनाते हैं, मगर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कंगारू रैट ने सांप से अपनी जान बचाई। इस सांप ने रैट पर हमला करने के लिए जैसे ही झपटा मारा तो रैट ने छलांग लगा दी। जरा देखिए कि किस तरह सांप बार बार मुंह खोलकर रैट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर ये चूहा भी उछलने के मामले में कुछ कम उस्ताद नहीं है। चूहा किसी तरह उछलकर सांप के चंगुल से बचकर भाग जाता है।
ऐसा कई बार होता है कि जब एंटीलोप शेरों को भी चकमा दे देता है। ये वीडियो देखिए कि कैसे इस गड्ढे में घाट लगाकर ये शेरनी बैठी है और ऊपर बेखबर एंटीलोप बढ़िया घास चर रहे हैं। शेरनी को बस मौके का इंतजार है और बस वो चलन लगाने ही वाली थी कि उधर ये एंटीलोप भटकता हुआ आ गया। उसने शेरनी को देख लिया, जिसके बाद शेरनी का पूरा प्लान चौपट हो गया। अब सिर्फ पलक झपकने की देर थी और सारे एंटीलोप वहां से 9-2-11 हो गए। भैंसों की तरह ही वाइल्ड बीस्ट भी शिकारियों का एक पसंदीदा शिकार है और अफ्रीका के जंगलों में वाइल्ड बीस्ट की भीड़ अक्सर अपने शिकार से होती रहती है। अब यहाँ इस वीडियो में देखिए कि वाइल्ड बीस्ट आराम से पानी पी रहा था कि तभी अचानक पानी में से इस भूखे मगरमच्छ ने हमला कर दिया। वाइल्ड बीस्ट पूरी तरह से घबरा गया और जान छोड़कर वहाँ से भागकर पास ही पेड़ की साग पड़ी थी उसी पर चढ़ गया और किसी तरह गिरता पड़ता आखिरकार अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। इस वीडियो में आप एक मगरमच्छ को बेइज्जत होते हुए देखेंगे। ये जंगली सुअर आराम से नदी के किनारे पानी पी रहा है कि तभी अचानक उस पर वार हो जाता है। मगर ये मगरमच्छ की गलती थी कि वो पहली बार में वार्थॉग की गर्दन या पैर को नहीं पकड़ पाया। मगरमच्छ के ऊपर से चढ़कर निकल भागने के लिए वार्थॉग जैसे फुर्तीले शिकार को दूसरा मौका देने का मतलब है कि आज आपको भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। इस ज़ेब्रा को कीचड़ में लथपथ देखकर आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये होली तो नहीं खेल रहा, मगर दरअसल बेचारा कीचड़ में फंस गया। जंगल एक ऐसी जगह है कि जहां अगर आप चौकन्ने नहीं हैं या कहीं पर अटक गए हैं तो आप पक्का मुसीबत में हैं। जरा इस वीडियो में देख लें। याफत रेंगती हुई बड़ी चली आ रही है। इस ज़ेब्रा की तरफ देखकर ऐसा लगता है कि ये अपनी किस्मत लिखवा कर लाया है। इसलिए बिल्कुल ऐसे मौके पर कीचड़ से बाहर निकलने की अगर एक और सेकंड की देर होती तो आज ये मगरमच्छ के पेट में होता और मगरमच्छ भी सोच रहा होगा कि गजब का उल्लू बनाया यार। वैसे तो लेपर्ड जंगल का डॉन है और उसके चंगुल से निकल भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मगर ये वीडियो क्लिप साफ तौर पर लेपर्ड की बेइज्जती का सबूत है। जरा देखें कि ये वार्थॉग और लेपर्ड के बीच घमासान हो रहा है। इस झलक को देखने पर तो ऐसा लगता है कि वार्थॉग का मुलायम गोश्त लेपर्ड के दांतों तले पीसकर ही रहेगा, मगर आज वार्थॉग का मरने का मूड नहीं है। वो बड़ी देर तक लेपर्ड से लड़ रहा है और मौका पाकर लेपर्ड की पकड़ से छूटकर भाग जाता है। बेचारा लेपर्ड हाथ मलते रह गया। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे एक इम्पाला एक लेपर्ड की चंगुल से छूटकर भागता है। इस लेपर्ड ने इस इम्पाला को गर्दन से पकड़ लिया है और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। वहीं उसके 2 छोटे बच्चे इम्पाला की टांगों से लिपटकर किसी तरह अपने पापा की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लगता है कि आज अपने बच्चों के सामने पापा की बेइज्जती होने वाली है। इस इम्पाला ने एक ही झटके में दोनों बच्चों को झटक लिया और इस लेपर्ड को इस कदर खदेड़ने लगा कि इम्पाला के पूरे खानदान में भी किसी ने लेपर्ड को इतनी बुरी तरह नहीं मारा होगा। लेपर्ड को सबक सिखाकर इम्पाला वहां से भाग निकलता है। टाइगर को जंगल का सचिन तेंदुलकर माना जाता है। अगर ये मैदान में उतरा है तो सेंचुरी बनाकर ही लौटेगा, यानी शिकार करके ही रहेगा। मगर यहाँ इस वीडियो में टाइगर भाई साहब 99 रन पर ही आउट हो गए और टाइगर ने इस बफेलो को गर्दन से पकड़कर दबोच लिया और लगभग उसे निपटा ही दिया कि तभी अपनी ओर आती हुई दूसरी भैंसों की तरफ लपक पड़ा और उसके बाद तो सारे बेसन्स ने मिलकर टाइगर को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। यार टाइगर भाई, आउट स्टंप्स के बाहर की गेंद को छेड़ने ही क्यों गए हो? आज पेट पर गीला कपड़ा बांधकर सोना, भूख थोड़ी कम लगेगी। तो ये थे कुछ चुनिंदा वीडियोस जहां शिकार ने शिकारी की आंखों में धूल झोंक कर अपने जिंदगी के दिन थोड़े और बढ़ा लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।